हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में जो है अच्छी तरीके से जुटे होंगे। तो इसी कड़ी में हम लेकर के जो प्रीवियस ईयर का सीरीज है उसमें हम लेकर के आ गए हैं। ये जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो वन लाइनर का होगा। क्या होगा? वन लाइनर क्वेश्चन होगा, जिसमें कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसमें क्या बोलते हैं कि वन लाइनर लेकर के आए या ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा ये। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। और जो भी आपको सजेशन लगे तो कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कीजिएगा। चलिए बिना देर के हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो ये एग्जाम जो हुआ था 12 जनवरी 2020 को हुआ था, उसका क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। तो इस कड़ी में जो हमारा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, ये है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। यानी अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य यानी अब यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता यानी अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो कौन है? कौटिल्य है। उसके अनुसार जो है राज्य के करों के वसूली के लिए कौन जिम्मेदार था? यानी राज्य में जो टैक्स का वसूली करता था, टैक्स का वसूली जो करता था, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कौन था जिम्मेदार दोस्तों? तो उसको हम क्या बोलते हैं? समाहर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाहर्ता। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो राज्य में टैक्स का वसूली करने का काम करता था वो कौन करता था? समाहर्ता करता था। कौन करता? समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किन दो भौतिक राशियों के समान मात्रक जो है समान होते हैं। यहां पे बात कर रहा है कि किन दो भौतिक राशि है जिसका मात्रक समान होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग एवं चाल हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो वेग या चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड होता है, यानी एमएस, मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन कि एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, कैसा होता है? एक समान गति जो दर्शाएगा, जो एक समान जो स्पीड दर्शाएगा, उसका समान आलेख का जो ढाल होता है वो कैसा होता है दोस्तों, इसके बारे में बात कर रहा है। तो वो क्या होता है? शून्य होता है। उसमें एक समान, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो वो एक समान में चलता है, तो इसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आगे है कि कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। सगुण और निर्गुण क्या होता है? ये जो ईश्वर के जो सगुण और निर्गुण में जो आस्था रखते थे वो कौन रखते थे? इसके बारे में ये इसका कौन रखते थे? रामानंद जी रखते थे। कौन रखते थे? सगुण और निर्गुण दोनों में ही रखते थे। कौन? रामानंद जी रखते थे। चलिए आगे देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? यानी अल्पसंख्यक को जो है सो अपने मनपसंद के हिसाब से जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है सो स्थापित करके और उसको चलाने का, मैनेजमेंट करने का जो अधिकार दिया गया वो दोस्तों वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये आर्टिकल कौन सा है? ये क्या बोलते हैं? 30 का 1 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 30 का 1 है। चलिए आगे देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। क्या बोल रहा है यहाँ पे दोस्तों? धन विधेयक का बात कर रहा है। धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है किस आर्टिकल में किया गया है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये किस आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 110 में किया गया है दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 110 में किया गया है। बात आ रहा है क्वेश्चन आगे कि मानवों में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है। यानी हम जो अभी बोल रहे हैं वो किससे उत्पन्न हो रहा है? तो कंठ के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे एक टाइप से जो पूछा जा रहा है, एक टाइप से बोलते हैं, हिंदी का क्वेश्चन आ गया कि मानवों में जो ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो किससे होता है? कंठ के द्वारा होता है। CO2 में कार्बन की CO2 में जो है कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो sp2 होती है। क्या होती है दोस्तों? sp2 होती है। यानी CO2 में जो कार्बन की संकरण की जो अवस्था होती है वो sp2 होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है, यानी उपयुक्त आवृत्ति का कोई स्पीड से जो है सो प्रकाश जो आ रहा है और किसी धातु पर के पृष्ठ पर जब पड़ता है तो उसके इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन, यानी क्या उत्सर्जन हो रहा है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है। उसकी क्रिया को क्या बोलते हैं? उसकी क्रिया को क्या बोलते हैं? उसकी क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। अब ये प्रकाश विद्युत का खोज किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसके लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। किनको? आइंस्टाइन को। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसको जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो खोज किए थे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन किए थे। कौन किए थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टीन बोल दिए, अल्बर्ट आइंस्टीन किए थे। और इसी के लिए जो है सो ये अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है सो क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज वगैरह नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। आगे देखेंगे कि नॉवल जीन किस प्रकार की एक दवा है। नॉवल जीन जो है एक दवा है जो पीड़ाहारी है। पीड़ाहारी का मतलब क्या होता है यहाँ पे दोस्तों? पीड़ाहारी का मतलब होता है जो आपको जो है कोई भी जो ये क्या बोलते हैं
दर्द हो रहा है उसको जो हर लेगा कौन, नवलजीन दवाई, यानी दर्द को कम कर देगा नवलजीन। आगे है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार जिस पुस्तक में दिया हुआ है उसका नाम क्या है। या क्वेश्चन इसमें इस हिसाब से पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश के जो है रचयिता कौन है, यानी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती है जी दोस्तों। कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आगे है कि वर्ष 2001 से 11 के दशक में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक, बात कर रहा है किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर है, किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर है, यानी वर्ष 2001 से 11 का जो जनगणना हुआ था उस दशक में जो है किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर, यानी अगर बात करेगा तो परसेंटेज में है, किस में है, मेघालय में है। एक ऐसा राज्य बताइए दोस्तों जिसमें जो है सो जनसंख्या नकारात्मक में गया था, वो बताइए। अगर किस में ये क्वेश्चन इसी को उल्टा करके अगर पूछ दिया जाए कि वर्ष 2001 से 11 के दशक में जो है भारत के किस राज्य में जो है सो जनसंख्या में निगेटिव वृद्धि हुआ था, तो उसका नाम है, निगेटिव में किस में आया था दोस्तों, बात करेगा निगेटिव ग्रोथ, निगेटिव में जो है तो ये था आपका कौन सा, नागालैंड था। कौन था, नागालैंड था यहाँ पे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन हो गया। आगे हमारा जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 से, देखिए जनगणना से क्वेश्चन फिर से आ गया, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी। बात यहाँ पर वहां था कि राज्य के बारे में था, अब लेकिन बिहार का प्रॉपर एक डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है जिसमें बोल रहा है कि सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि हुआ था, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या था, जनसंख्या का वृद्धि अंकित किया गया था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ किया गया था दोस्तों, ये किया गया था मधेपुरा में, ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो है सो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है सो अंकित किया गया था। आगे है क्वेश्चन कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, यानी किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, एक होता है फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे किनेटिक एनर्जी वाला क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv² होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जा रहा है, अगर आपको इस क्वेश्चन को जो है सो बना करके ही आप आगे ऑप्शन को टिक करेंगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा और चाल को दुगुनी कर दिया जाए, यानी m को आधा कर दिया जाए, तो फिर से हम लोग लिखते हैं दोस्तों, यानी ये तो हमारा फॉर्मूला था कि हाफ mv², अब इसको हम लिखते हैं कि हाफ का हाफ रहेगा, m का द्रव्यमान का आधा, यानी मास का क्या बोल रहा है कि आधा कर दिया जाए, यहां इस पे हम गौर करेंगे दोस्तों, मास का आधा कर दिया जाए यानी क्या हो जाएगा, फिर m/2 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, चाल को दुगुनी कर दिया जाए, चाल क्या था हमारा, चाल क्या था, v था, वेलोसिटी v था, इसको दुगुना बोल रहा है कर देने के लिए, तो v² है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, v² का मतलब चाल को दुगुना कर देने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या इतना हो जाएगा, 4v² हो जाएगा, सॉरी 2v, एक मिनट, तो ये 4v² हो गया, चाल को बोल रहा है दोगुना कर दिया जाए। अब देखेंगे यहाँ पे तो गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाफ से हाफ कट रहा है, ठीक है, और ये हाफ से हाफ कट गया, v² से v² कट गया, m से जो है सो m कट गया, बच क्या गया, ये 2 और 4 बच गया। तो यहां देखेंगे 2 2 जा 4 होता है, यानी 2 दूना 4 होता है, तो यानी चाल पर क्या इफेक्ट पड़ गया, गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ गया दोस्तों, तो ये जो है सो 2 गुनी हो गया, कितना हो गया, 2 गुनी हो गया। यही था क्वेश्चन कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, चाल दोगुनी कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो दोगुनी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन कि जब औसत उत्पादन अधिकतम हो और तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होता है, औसत उत्पादन अधिकतम हो यानी एवरेज जो है प्रोडक्शन जो ज्यादा होगा, तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा, तो औसत उत्पादन के बराबर ही होगा, किसके बराबर होगा, औसत उत्पादन के बराबर ही होगा दोस्तों। आगे है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था कब, यानी भारत की खोज जो वास्को डी गामा ने कब किया था दोस्तों, तो यह 1498 ईस्वी में, कब किया था, 1498 ईस्वी में। अब बात अगर किया जाए अमेरिका का खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था, ठीक है, अमेरिका का खोज किसने किया था, कोलंबस ने किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को, पूर्ण रोजगार प्राप्ति होती प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है। यहां बात कर रहा है कि पूर्ण रोजगार जब रहेगा कि प्राप्ति हेतु,
यानी पूर्ण रोजगार अभी तो नहीं है अपने यहाँ इंडिया में। तो पूर्ण रोजगार की प्राप्ति प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय से दूर किया जा सकता है, किस उपाय से? तो सरकारी व्यय में, यानी जो सरकार का जो एक्सपेंसेज होगा उसको आप बढ़ा दीजिएगा, तो ये जो है सो क्या होगा, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कि छिपकली का बात है यहाँ पर, लिजार्ड का बात कर रहा है, किस प्रकार की प्राणी है? यानी छिपकली जो है किस प्रकार के प्राणी है दोस्तों? तो ये है सरीसृप है, और सरीसृप में और कई सारे वो आते हैं, रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस में है? सरीसृप में आ जाएगा छिपकली। आगे है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? ये लता मंगेशकर जिसको जो है सो भारत ये क्या बोलते हैं, स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो लता मंगेशकर को जो है सो, लता मंगेशकर के जो पिता का नाम क्या था, यानी लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या था? तो ये था दीनानाथ मंगेशकर दोस्तों। क्या था? दीनानाथ मंगेशकर था। और इसी दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर जो है सो प्राइज भी रखा गया है। ठीक है, जो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ये जो अवार्ड है सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? अब यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है, राष्ट्रपति का नहीं, उपराष्ट्रपति का बात कर रहा है, तो उसमें जो है सो कौन शामिल होते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं दोस्तों? संसद का, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत था, क्या था? प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत था, इसका प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो वो जॉन लॉक ने किया था। किसने किया था? जॉन लॉक ने किया था। आगे क्वेश्चन हमारा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, उत्तर और पश्चिम भाग है, शीतकालीन वृष्टि मुख्यतः किस कारण से होती है? किस कारण से शीतकालीन वृष्टि का मतलब कहा जाए, यानी शीतकालीन यानी ठंडी में जो है वृष्टि होती है, ओलावृष्टि वगैरह होती है, वो किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है दोस्तों। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आगे है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? यानी फूलों का जो संवर्धन होगा, फूल का जो प्रोडक्शन होगा, उसके विज्ञान को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। उसी तरह अगर बात किया जाए केचुआ के संवर्धन बोल सकते हैं, या केचुआ का जो प्रोडक्शन होगा, केचुआ अगर बात किया जाए तो इसका जो संवर्धन होगा उसको क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? वर्मी कल्चर बोलते हैं। इसी तरह कई कल्चर है जिसको हम एक बार लेकर के आएंगे साथ में, वर्मी कल्चर बोलते हैं इसको। आगे हमारा क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति यानी जो दो नाम होता है, जैसे मनुष्य का नाम क्या है? होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस लिन है, तो उसी तरह द्विनाम पद्धति है। कई चीज का जो है सो द्विनाम पद्धति के बारे में दिया हुआ है, सबका अलग अलग द्विनाम पद्धति होता है। तो वो किसने दिया था? तो दोस्तों लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? लिनियस का बात यहां पर कर रहा था। किसने दिया था? वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का जो है किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? आसमान जो होता है वो नीला क्यों होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है? समुद्र का रंग जो है सो नीला होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति यानी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। किस वर्ष में हुई थी इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है सो किस वर्ष में हुई थी? तो वो 1688 ईस्वी में। देखिए इसमें आप जो ईस्वी वाला क्वेश्चन है उसमें आप एक्स्ट्रा माथा नहीं लगा सकते, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कौन सा घटना कब हुआ था। तो इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति घटी थी दोस्तों, वो कब घटी थी? 1688 में घटी थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनका जो है कार्यकाल अभी तक सबसे ज्यादा है। लेकिन अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार की उपाधि जो है सो किसने दिया था? तो ये बारदोली सत्याग्रह जब 1928 में हो रहा था, उस समय बारदोली की महिलाएं जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की उपाधि दी थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र में कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? ये क्या होगी दोस्तों? इकाई अंक से अधिक होगी, इकाई से अधिक होगी। ठीक है, ये है जो क्या है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? इकाई से अधिक होगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन
कि कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, यानी किस गैस के वजह से जो है सो हमारे या पृथ्वी पर जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो किस गैस का बात कर रहा है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस धरातल पर तापमान वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, अगर धरातल पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे इस बार भी 2025 में भी जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहने का अनुमान है, यानी अभी तक बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष ये साबित होगा 2025 का। तो वो किसके कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, CO2 के वजह से है। किसके वजह से है? CO2 के वजह से है दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का जो है किस विटामिन के कारण से जमता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो रक्त का थक्का जो जमने के लिए विटामिन है वो दोस्तों वो क्या है? के है। विटामिन के की वजह से जो है सो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है। किसके वजह से? विटामिन के की वजह से। और यही विटामिन के की वजह से जो अगर नहीं रहता किसी में तो वो रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। या एक और बीमारी है हीमोफीलिया जिसको बोलते हैं, उसमें भी जो है सो कट जाने पर जो है सो जब तक अगर सुई वगैरह नहीं लगता तब तक ब्लड रुकता नहीं है। किसमें? हीमोफीलिया में, जो कि वंशानुगत रोग है। क्या है? वंशानुगत रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हो गया आपको वर्णांता, और जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये क्या है? ये जो है आपको वंशानुगत रोग होता है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो है सो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? वो विटामिन के है। एक हमारे बॉडी में दोस्तों ये क्या बोलते हैं, हिपेरिन नामक प्रोटीन है। हिपेरिन है। क्या है? हिपेरिन है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। किसके वजह से? ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। नहीं तो क्या होगा कि ब्लड जो है सो क्लॉट ही हो जाएगा। हिपेरिन के वजह से जो है सो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्लॉट, ब्लड का क्लॉट शरीर के अंदर में नहीं हो पाता है, नहीं तो ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा, क्लॉट कर जाएगा बॉडी में ही, ब्लड फ्लो नहीं होता है। सॉरी, ब्लड फ्लो नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा इसका इसका आंसर हो जाएगा ब्लड जमता नहीं है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है सो कब पारित किया गया था, जिसके तहत जो है सो भारत को आजादी मिली थी? तो स्वतंत्रता अधिनियम उससे पहले ही आया होगा। आपको ऑप्शन में इस हिसाब से भी छाड़ सकते हैं। यानी भारत अपना जो है स्वतंत्र कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। लेकिन ये जो स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था वो उससे पहले ही 18 जुलाई 1947 को ही पारित हो गया था। कब? 18 जुलाई 1947 को ही पारित हो गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रदर्शित करता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो जो है अपना त्यागपत्र जो है सो किसे प्रदर्शित करता है? अब लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं दोस्तों। किसको देते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष की जो शपथ कौन दिलाता है, तो इसका शपथ जो है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं होता है, लोकसभा के सदस्य के रूप में इसका शपथ होता है। अध्यक्ष के रूप में कोई इसका अलग से शपथ नहीं होता है। इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है उसने कहा था। किसका क्या है उसका कहानी का नाम? उसने कहा था। नायक का नाम क्या है उसमें जो है सो नायक? अब देखिए बुक और उससे आ गया, हिंदी बुक से क्वेश्चन पूछ दिया है कि चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कहानी उसने कहा था, उसमें जो है क्या है उसका नायक का नाम क्या है? लहना सिंह है। क्या है दोस्तों? लहना सिंह है। आगे देखेंगे भारी जल का अनुभार क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? भारी जल का अनुभार होता है वो 20 होता है। भारी जल का फॉर्मूला अगर बात किया जाए दोस्तों तो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। आगे को बात करेंगे कि कोशिकीय पूर्ण सख्तता, कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत, कोशिकीय पूर्ण सख्तता की जो अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का बात कर रहे कौन थे? वो कौन थे दोस्तों? तो ये हैवरलैंड थे। कौन थे? हैवरलैंड थे दोस्तों। कौन थे? हैवरलैंड थे। आगे है कि यूरोप के किस खगोल वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है? किसने बताया था दोस्तों? पृथ्वी जो है, यूरोप के किस वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपरनिक्स ने बताया था। किसने बताया था? कॉपरनिक्स ने यह बताया कि पृथ्वी जो है सो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये कॉपरनिक्स ने बताया था। और ग्रहों के गति का नियम अगर बात किया जाए, अगर वो भी एग्जाम में आपसे आ जाता है, ग्रहों को गति का नियम किसने दिया था, तो उसका भी आपको आंसर याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ग्रहों ग्रहों के गति का नियम, के गति का नियम
किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केपलर ने दिया था। क्या कौन दिया था? केपलर जो है ग्रहों के गति का नियम अगर बात करेंगे दोस्तों तो वो कौन दिया था? केपलर ने दिया था। किसने? केपलर ने दिया था। आगे है, ये तो हो ही गया कि यूरोप के किस खगोल वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, तो वो कोपरनिकस ने बताया था। आगे देखेंगे, आगे क्या है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ ईस्वी से क्वेश्चन आ गया, इसको आपको सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो है सो कब हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 1871 में। ठीक है, कब हुई थी? 1871 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध जो है किस परियोजना का एक हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो है किस परियोजना का एक हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? और चंबल नदी पर ही बनाया गया है। और गांधी सागर ये जो गांधी सागर बांध जो है सो चंबल नदी पर बना करके चंबल परियोजना का एक वो किया गया, गांधी सागर परियोजना बनाया गया। ठीक है, गांधी सागर बांध जो है किस परियोजना का हिस्सा है? चंबल परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कि मोमबत्ती का जलना किस भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती जब जो जलता है तो वो किस भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो जाएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि उसके आकार में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके आकार में भी चेंज हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? भौतिक और रासायनिक भी परिवर्तन दोनों हो जाएगा। आगे है कि नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल क्या है? स्वपोषी है। स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर होता है दोस्तों? स्वपोषी होता है जो अपना खाना खुद बना लेता है। क्या होता है? अपना खाना खुद बना लेता है। लेकिन परपोषी का बात किया जाए तो वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो स्वपोषी हो गया, यानी शैवाल जो होता है क्या होता है? खुद जो है अपना खाना बना लेता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है सो अपना खाना खुद बना लेता है। इसलिए क्या है? नील हरित शैवाल क्या है? स्वपोषी है, यानी खुद से खाना बना लेता है। आगे देखिए क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था? बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का बात करेगा दोस्तों तो यह अधिनियम जो है सो कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1974 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था कि किस वर्ष में जो है बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में अधिनियम पारित किया गया था। तब तक के लिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए अब यहीं पे आपका क्लास होता है खत्म। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि जो है वन लाइनर लेकर के आए, ऑब्जेक्टिव लेकर के आए। चलिए ठीक।